अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मैं अपने किचन में कोफ्ते के सालन बना रही हूँ। उम्मीद है आप लोग को पसंद आएगा। तो चले आए शुरू करते हैं। कोफ्ते का सालन बनाने के लिए हमें दो प्रोसेस करने पड़ेंगे। इसके दो प्रोसेस हैं। एक पहले प्रोसेस में हम कोफ्ते तैयार करेंगे, दूसरे में हम करी बनाएंगे। हमें कोफ्ते बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए उसमें ये आधा किलो कीमा है। इसको हमने चॉप राइस कर लिया है अच्छे तरीके से, और इसमें पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। छन्नी में रख के इसका हाथ से दबा दबा के पानी निकाल लें, और ये बिल्कुल खुश्क होना चाहिए। आप देख लें, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है, ये बिल्कुल खुश्क कीमा है। इसमें अब जो हमें चीज़ें चाहिए होंगी, ये मेरे पास हरा धनिया, हरी मिर्चें और अदरक, ये मैंने मोटा मोटा चॉप करके दरदरा करके मैं इसको कीमे में मिला दूँगी। ये कीमे में चला जाएगा। इसके साथ ही ये एक प्याज है बारीक चॉप हुई भी, इसमें भी पानी ना हो। और ये 2 खाने के चम्मच दही है, इसमें भी इसको भी आप छन्नी में रख के इसका पानी निकाल देंगे। और ये हमारे पास 1 खाने का चम्मच खसखस और 2 खाने के चम्मच भुने चने, इनको हम ग्राइंड करके पीस लेंगे। खसखस और भुने चने को हम पाउडर बना के वो भी हम कीमे में मिक्स कर देंगे। अब जो इसमें मसाले जाएंगे, इसमें हल्दी है आधा चाय का चम्मच, पिसे हुए बादाम 1 खाने का चम्मच, भुना पिसा ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, पिसा धनिया 1 खाने का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच या हस्ब जायका, गरम मसाला आधा चाय का चम्मच, और पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच। ये भी हम इसमें मिक्स कर देंगे, और इसको अच्छी तरह हाथ से मसल के हम इसका मसाला मिक्स करेंगे, ताकि कोफ्ते हमारे थोड़े चिकने हो जाएं और हम इनकी बॉल्स बना लेंगे। गरम मसाले के अंदर जो बड़ी इलायची डाल के पीसिएगा, उसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है इसमें। और फिर उसके बाद हम इनको फ्राइंग पैन में हल्का सा ऑयल डाल के हम इनको अच्छा सा कलर दे देंगे, ताकि जब हम इसको अपने शोरबे वाले सालन में डालें तो बहुत अच्छा कलर आए। अब इसकी ग्रेवी बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, हमने एक दरमियानी प्याज को हमने लाल कर लिया था तेल में, और ये 2 मेरे पास दरमियाने साइज़ के टमाटर हैं, इनको मैं एक साथ ग्राइंड कर लूँगी। इसी ऑयल में हमने प्याज लाल की थी, वही ऑयल हम पैन में डालेंगे आधा कप, और उसके अंदर 1 खाने का चम्मच भर के लहसुन अदरक इसको डाल के हम सौते कर लेंगे। लहसुन अदरक सौते करने के बाद हम जो उसमें मसाले डालेंगे वो कुछ इस तरह से है। 1 खाने का चम्मच पिसी लाल मिर्च, 1 खाने का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, ये सिर्फ कलर के लिए होती है, इसमें कोई तेज़ी नहीं है। 1 खाने का चम्मच पिसे हुए बादाम है, गरम मसाला आधा चाय का चम्मच है, हल्दी आधा चाय का चम्मच है, पिसा धनिया 1 खाने का चम्मच है। ये सब हम इसमें ऑयल में डाल देंगे, और हम इनको अच्छी तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसको भूनेंगे 6-7 मिनट, अच्छी तरह इसको भूनेंगे।
मसाला भुन जाएगा तो हम इसमें आधी प्याली दही डाल देंगे और दही के साथ भी हम इसको 2-3 मिनट भूनेंगे कि हमारी चिकनाई ऊपर आ जाए। और दही को इस तरह से चम्मच चलाना है कि इसमें जो दाने बन रहे हैं दही के वो ना बने। बेहतर ये है कि आप दही को फेंट के डालें। हमने अपने मसालों को 8-9 मिनट अच्छे तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के भुना है। अच्छा, मैं आपको ज़ीरा बताना भूल गई थी, इसमें 1 चाय का चम्मच भुना पिसा ज़ीरा भी जाएगा, वो भी हम इसमें डाल देंगे। और जब हम अपने मसालों को अच्छी तरह भून लेंगे 8-10 मिनट थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, तो हम फिर इसमें वो अपना पिसा हुआ पेस्ट जो कि हमने तली हुई प्याज और टमाटर का बनाया था वो डालेंगे और उसके साथ भी इसको थोड़ा सा भूनेंगे। प्याज और टमाटर डालने के बाद भी हमने मसाले को 3-4 मिनट अच्छे तरीके से भूना है। अब हम इसमें उतना पानी डालेंगे जितना आपको शोरबा रखना है। अगर आप भुना हुआ रखना चाहते हैं आप तो आप इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालिएगा, और अगर शोरबा लगाना चाहते हैं तो आप इसमें जितना शोरबा लगाना है एज रिक्वायर्ड आप उसमें पानी डाल दें। उसमें हम कोफ्ते डालेंगे और इसको हम 10 मिनट तेज़ आंच पे बनाएंगे और फिर हम इसको हल्की आंच करके हम इसको 10 मिनट और दम देंगे। कोफ्तों में और ग्रेवी बनाने के लिए अगर आप चाहें तो इसमें 1 खाने का चम्मच नारियल का बुरादा भी ऐड कर सकते हैं। मैंने नहीं किया, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो आप ऐड कर लीजिएगा। हमारे कोफ्ते के सालन को पकते हुए 10 से 15 मिनट हो गए। हमने इसको पहले 5-10 मिनट हमने तेज़ आंच पे बनाया था और फिर हमने इसको 10-15 मिनट हमने इसको बिल्कुल हल्की आंच पे दम दिया है। हमारे कोफ्ते का सालन बिल्कुल तैयार है। आप अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे और धनिया से और हरी मिर्चों से गार्निश करेंगे। हमारी कोफ्ते की रेसिपी तैयार है। उम्मीद है आप लोग को पसंद आएगी। अगर आप लोग चाहें तो इसमें शोरबा रखें, चाहे तो आप इसको भुना हुआ इसका सालन रखें। मेरे घर में हल्का सा शोरबा खाया जाता है, ज़्यादा भुना हुआ नहीं खाया जाता। और आप लोग इसको ट्राई करें और मुझे दुआओं में याद रखें और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।